अमेरिका और ईरान अमन मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। मुआहदा 24 घंटे में अपनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक्स पर पैगाम लिखा, अमन मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हम मनसब में राबता। कतरी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती और अमन कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया। उम्मीद है इन इक़दाम के नतीजे में खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ और सऊदी वज़ीर खारिजा का राबता। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के आखिरी मरहले और कल इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब का खैर मकदम। इस्लामाबाद मुआहदे पर कल नहीं आइंदा दिनों में दस्तखत का इम्कान है। दस्तखत करने के सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकई कहते हैं, इस्लामाबाद मुआहदे में जंग के खात्मे पर तवज्जो दी गई। इस मरहले पर एटमी मामलात पर बात न करने का फैसला किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर बातचीत की दावत दे दी। बजट इजलास से खिताब में कहा, अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं। जब मैं अपोजिशन लीडर था तो मेरी मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की तरफ बढ़ने की पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। और हमारी गलती है। एजेके वालों का हर मुतालबा तस्लीम करते हैं। 28 में से 26 मुतालबात मान लिए, वो फिर भी राजी नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, वो पहले गंदुम में रियायत ले गए, फिर बिजली पर एहतजाज किया। इस तरह तो हम भी यहाँ एहतजाज करें, यहाँ बिजली ज्यादा महंगी है। मुआहिदा 1 से 2 रोज में हो सकता है। अभी मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत नहीं हुए, इस पे तब्दीली मुमकिन है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है, अमरीका की नाकाबंदी खत्म और आपने हुर्मुज खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। हमारे मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। अमरीका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातेह है। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर ने कहा, दुनिया जल्द ईरान की शानदार फतह की खबर सुनेगी। दुश्मन समझा था फौजी कमांडरों को शहीद करके वो ईरान का दिफाई अज़्म कमजोर कर देगा। नहीं जानते, शहीद कमांडर्स आने वाली नस्लों के लिए स्ट्रेटेजिक सोच का अजीम वर्सा छोड़कर गए हैं। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा की तारीख का ऐलान। सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा 6 जुलाई को तेहरान और 7 जुलाई को कुम में अदा की जाएगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। अलविदाई इज्तिमा 4 और 5 जुलाई को मुसल्ला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में होंगे। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए गलतियों की इस्लाह अब भी हो सकती है। वज़ीर आज़म लोगों को हक दें, मसाइल हल हो जाएंगे। नौजवानों को रोजगार दें, वो राह रास्त पर आ जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान नजफजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ताकत के इस्तेमाल के बजाय बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आज़म की तकरीर से हमारे सवालात के जवाबात नहीं मिले। बताया जाए हमें बानी पीटीआई से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। मुलाकात पर क्या मसाइल हैं, बानी पीटीआई से वकला और डॉक्टरों को मुलाकात की इजाजत दी जाए। जो गुंजाइश मिली बजट में उसका भरपूर फायदा उठाया। पाकिस्तान अब मुआशी इस्तेहकाम से तरक्की की जाने बढ़ रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 71 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। इससे बरामदी सनतों को बड़ी फाइनेंसिंग दस्तयाब होगी। ज़राअत की फाइनेंसिंग तकरीबन 15% इजाफे से 2 ट्रिलियन रुपए से जायद हो गई। जदीद ज़रूरी मशीनरीज पर ड्यूटी सफर कर दी। सुपर टैक्स बरामदात बढ़ाने के लिए खत्म किया गया। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया गया। नए माली साल का बजट सबका है। वज़ीर आज़म का आवाम को दरकार बहुत बड़े रिलीफ का वादा पूरा हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ये सफर आसान नहीं था। लोगों ने शर्तें लगा ली थी कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। वज़ीर आज़म की पूरी मुआशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला, दुनिया ने तस्लीम किया।
नायब वजीर आजम इसाक डार की जेर सदारत निजकारी कमेटी का इजलास। PIA निजकारी के पहले मरहले की पेशरफ्त का जायजा। वजीर आजम ऑफिस के एलामिये के मुताबिक निजकारी फ्रेमवर्क के तहत खरीदार की दरखास्तों और निजकारी के अमल को मजीद आगे बढ़ाने के लिए अहम फैसले किए गए। तरक्की पर मबनी विफाकी बजट का खैर मकदम करते हैं। ताजिर रहनुमा एसएम तनवीर का कहना है बजट में टैक्स मुराद मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा करेंगी। बरामद कुनिंदगान पर सुपर टैक्स का खात्मा बेहतरीन इकदाम है। विफाकी बजट में दिफाई बजट के इजाफे का भी खैर मकदम करते हैं। कौमी दिफा में अहम किरदार पर फील्ड मार्शल की क़यादत की तारीफ। कहा अमन मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में वाहिद अक्सरियती जमात तस्लीम किया और हुकूमत साजी में हिमायत का इंदिया दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से नून लीग पर इल्जाम तराशी का कोई जवाब नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने एक्स पर लिखा, कराची की मकामी हुकूमत के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने वाले हमें ताने नहीं दे सकते। हमारी जमानत पर MQM के साथ किए गए वादों से फिरने वाले नून लीग को लाहौर में हुकूमत साजी का ताना न दें। हम पीपल्स पार्टी की क़यादत की बहुत इज्जत करते हैं। एहतराम की एकतरफा ट्रैफिक नहीं चल सकती। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी वोट बचाते बचाते कहीं कश्मीर को ही ना खो दे। नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली का कहना है पीपल्स पार्टी को मौजूदा सूरत हाल पर सख्त बयानिया देना होगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग शरंगेजी फैला रहे हैं। 500 से 800 राइफलें लेकर ये रावला कोट पर हमला करते हैं। ये अनासिर पाकिस्तान और उसकी शहरक पर हमलावर हैं। कालादम एक्शन कमेटी का आजाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने का मंसूबा बेनकाब। कालादम एक्शन कमेटी के शरपसंद हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरअंगेज ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई, जिसने कालादम कमेटी के पुरान होने के दावों की कलई खोल दी। ऑडियो लीक में साजिद आजम ने कहा, मेरे साथ 500 राइफल वाले हैं जो जंगजू और तैयार हैं। ऑडियो लीक में शरपसंद ओहदेदार रावला कोट की तरफ पेश कदमी के अजाइम का इजहार करते हैं। साथ ही दावा भी करता सुनाई देता है रावला कोट पहुंचकर असीर साथी रिहा करा लेंगे। ऑडियो लीक में जत्थों को मखसूस मकामात पर पहुंचाने और दाखिले की मंसूबाबंदी करते सुना जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां। 72 घंटे में मजीद 21 खारजी हलाक। फितना खारिज के 4 अहम सरगना भी शामिल। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। इलाके में मजमूई तौर पर कार्रवाइयों में 48 खारजी मारे गए। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना खारिज के 4 सरगना का खात्मा अहम कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर नाज है। सत्तर रोज में पंजाब की 8 ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर 9 करोड़ शहरियों ने मुफ्त सफर किया। इस दौरान पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 60 करोड़ की इजाफी सब्सिडी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मुश्किल मौशी हालात में मुफ्त सफर आवाम का हक समझते हैं। 9 करोड़ अफराद को मुफ्त सफर की सहूलत देना पंजाब हुकूमत का मुनफरिद रिकॉर्ड है। मुश्किल मौशी हालात में आवाम का साथ देने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। ₹27 करोड़ के 3 चेक डिसओनर होने पर लीगी MPA साकिब चद्दड़ के खिलाफ लाहौर में 3 मुकदमा दर्ज। मुद्दई खातून माहरूख ने कहा, कैंसर की मरीजा हूं, जायदाद बेचने के लिए साकिब खान से राब्ता किया। साकिब और अकबर खान को डेविस रोड पर जायदाद फरोख्त की। 60 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद का सौदा हुआ। 9 करोड़ के 3 चेक दिए गए। तीनों चेक डिसओनर हो गए। पैसों का मुतालबा करने पर इनकार कर दिया गया। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 784वें उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन में तबरुकात तकसीम किए गए। 15 रोजा उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहेंगी।
फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल बॉल ट्रायोंडा सियालकोट में पाकिस्तानी हुनरमंदों ने तैयार की। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शरीक नहीं, लेकिन पाकिस्तानी हुनर हर पास, हर सेव और हर गोल के साथ मौजूद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल मैच बॉल तैयार करने वाले पाकिस्तानी हुनरमंदों को खिराज तहसीन पेश किया। आसाम में भारतीय एयरफोर्स का कार्गो तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा गिरते ही आग लग गई, पायलट हलाक हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। लाहौर, तलगांग, मियांवाली, सियालकोट, पसरूर, मलिकवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। हजर शाह मकीम में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक। बन्नू में आंधी और शदीद बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें, मकानात और दुकानें गिर गईं। पीडीएमए के मुताबिक हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए। उनकी मजमूई दौलत 1000 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। एलॉन मस्क की दौलत में गैर मामूली इजाफा उनकी कंपनी स्पेस एक्स की बढ़ती हुई कदर के बायस हुआ, जिसकी स्टॉक वैल्यू में इजाफे के बाद एलॉन मस्क के असासों में तकरीबन 75 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। और शहंशाह गजल मेहदी हसन को दुनिया से गुजरे 14 बरस बीत गए। 4 दहाइयों तक फिल्म, टीवी और रेडियो पर अपनी मशहूर कुन आवाज का जादू जगाया। फनी खिदमात पर मेहदी हसन को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया गया। तमगा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज समेत कई गैर मुल्की एजाजात से भी नवाजा गया।